हेलो, मैं आपका साइंस टीचर और मैं टेरेस पर से साइंस सिखाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ अ फोर्स। ये एक फोर्स का सिर्फ एक टाइप है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर। मतलब कि टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि यूनिवर्स पे सारे जगह पे लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है। और इसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका मास। मास जो कि हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे वेट और मास को लेके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक फोर्स का टाइप है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जिसका मास ज़्यादा होता है वो उसको अपनी हल्के मास वाले को खींचता है। ओके। बट अगर हम बात करें ग्रेविटी की, ठीक है, तो ग्रेविटी जो है ना वो मतलब ये है कि इस अर्थ सरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, उन सब पे वो फोर्स लगा के सेंटर ऑफ अर्थ की तरह की ओर खींचता है। ठीक है। तो इसे हम ग्रेविटी बोलते हैं जिसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसमें कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता है जिसे हम कैपिटल जी के साथ रिलेट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। ओके, थैंक यू। हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है जिसमें हमें ये बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक सबसे मेन कंसेप्ट आता है ना कि एफ इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा कम होगा। ये बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, इस चीज़ को समझो। सपोज़ करो दो मैग्नेट हैं, मान के चलो ये दो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट को मैं यहाँ पास लेके आ गया तो ये दोनों एक दूसरे से तुरंत चिपक जाएंगे। मतलब कि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, धीरे 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 फिर आए। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि सो फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है। वैसे ही ये फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मास लगेगा, ये चीज़ तो पता है आपको। ठीक है। तो ये कुछ दो हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये रहा कंसेप्ट। अगले शॉर्ट्स में हम समझेंगे मास और वेट के बारे में। थैंक यू। लाइक कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।